Hello students, I again welcome you all on our YouTube channel. Let's crack the gate. We already started our basic civil engineering course that is very important for the first year students for all the branches. In this course, we discuss about chain survey, compass survey. We completed these two chapters. Now, in this lecture, we discuss about leveling. वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट lot of student and all of student can get benefit from our course. This channel is totally free. Here we also provide all material regarding our subject, all the free lecture recorded, either recorded or live, and we are also going to start our test series for the gate. Okay, now I start your lecture. In this lecture we discuss about leveling. First of all, what is the leveling? कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझना है कि वह चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं. जैसे हमने पढ़ा था वहां पर लीनियर मेजरमेंट क्यों कर रहे थे. Then we discuss about the compass survey. Compass survey हमने क्यों करा था? For the measurement of horizontal angle. Because with the help of chain survey, we cannot measure the horizontal angle. So we use the compass survey. Then अब आता है कि हम leveling क्यों पढ़ रहे हैं? Why we are studying the leveling? Because with the help of the chain survey, with the help of the compass survey, we cannot measure the vertical distance. So we use the new instrument is known as the level. With the help of the level, we measure the vertical distance. वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं बिकॉज कंपास और चेन सर्वे के द्वारा अपन वर्टिकल डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते थे. सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस and find out the relative distance between the vertical distance of the object, we are going for the leveling. For the leveling we use the instrument known as the level. हम क्या यूज करते हैं वहां पर? लेवल यूज करते हैं. अब मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यदि जैसे मैंने पहली या दूसरी क्लास में एग्जांपल दिया था, जैसे मेरे पास आके कोई बोलता है मेरा 1 साल का बेटा है और वो इतना लंबा है. मेरा 1 साल का बेटा है, वो किसकी हाइट कितनी है? इतनी है. और तो आप खुद सोचोगे कि 1 साल के बेटे की हाइट कान के बराबर आ सकती है क्या? नहीं आ सकती. क्यों? तो आप दोबारा पूछोगे इतनी हाइट है, तो वो बोलेगा कि आई फॉरगेट पुट माई लोअर हैंड. इट मींस वो अब क्या बोलना चाह रहा है? मेरे बेटे की हाइट इतनी है. आई बात समझ नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल द हाइट आर मेजर विथ ए रेफरेंस लाइन. कि हम कोई भी हाइट मेजर करते हैं, कोई भी मेजरमेंट करते हैं, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस लाइन मानते हैं. वह रेफरेंस लाइन हमारी क्या कहलाती है? वहां पर डेटम कहलाती है. वह रेफरेंस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पर अपन डेटम बोलते हैं. क्या बोलते हैं? यहाँ पर डेटम बोलते. अब मैंने बोला कि मैंने यहाँ पर डेटम ये मान, तुम बोलोगे कि यहाँ पर मैंने डेटम ये मान, मतलब यहाँ पर तुम बोलोगे डेटम ये मान ली, मैंने बोलूंगा डेटम ये मानी है मैंने, और दूसरा बंदा आएगा डेटम ये मान. तो कोई भी बंदा जो मेजरमेंट कर रहा है, सर्वेयर जो है, वो डेटम अपने अकॉर्डिंग मान सकता है. देन वी कैन नॉट कंपेयर द हाइट विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर. देन तो उसको स्टैंडर्डाइज बनाने के लिए, कंपेयर को स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कि इंटरनेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं अपन, नेशनल कंपैरिजन भी कर सकते हैं, स्टेट कंपैरिजन भी कर सकते हैं. सो दैट वी यूज ए reference line so that we can go for international and national comparison, so that we consider the mean sea level as a reference line. इसलिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जो मीन सी लेवल होता है उसको अपन रेफरेंस लाइन के लिए मानते हैं. और जैसे कि माना कि मीन सी लेवल हमारा ये है, तो हम बाकी सभी ऑब्जेक्ट की हाइट किससे मेजर करते हैं? यहाँ पर इस मीन सी लेवल से ही मेजर करते हैं. आपने यदि देखी भी होगी एट द एवरी रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर सभी जगह पर वहां पर लिखा होता है समुद्र तल से ऊंचाई, द हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल. इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर सभी शहरों की, सभी सिटीज की जो हाइट है वो मीन सी लेवल से दे रखी है.
आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब क्या हुआ, वी आर गो फॉर मीन सी लेवल सो डेट वी कैन इजीली कंपेयर विद द इंटरनेशनल एंड नेशनल एंड फ्रॉम वन सिटी टू अदर सिटी। हम क्या कर सकते हैं, यदि अपन ने वहां पर मेन सी लेवल को एक रेफरेंस मान लिया है, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हाइट को हाइट क्या कर सकते हैं, वहां पर कंपैरिजन कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर मीन सी लेवल को एक रेफरेंस मानते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, इंडिया में सी तो बहुत है, जैसे कोची जाए तो अपन सी अलग हो जाएगा, बम्बई में अलग है, वहां पर बंगाल कोलकाता में अलग है, तो वहां पर गोवा अलग है, तो अलग अलग जगह पर सी अलग अलग हो सकता है। सी की जो हाइट है वो भी टाइम के साथ वेरी करती, देखा होगा यहाँ पर चक्रवात आ जाता है, साइक्लोन आता है तो हाइट बढ़ जाती है, हाई टाइड होता है, यदि कभी वहां पर लो टाइड भी होता है, दैट डिपेंड ऑन द मानसून एंड द नेचर एनवायरमेंट। तो इसीलिए वहां पर साइंटिस्टों ने क्या फैसला करा कि वहां पर जो मीन सी लेवल है वो कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी लेवल में। तो उन्होंने क्या करा, द मीन सी लेवल जो हाई और लो टाइड है, हाई एंड लो टाइड है, उसको क्या करा वहां पर, दे टेक द एवरेज ऑफ लास्ट 19 ईयर। उन्होंने क्या करा, लास्ट के जो 19 साल थे, 19 ईयर का लो टाइड एंड हाई टाइड का एवरेज ले लिया और उसको क्या बोला, दिस इज द आवर मीन सी लेवल। इस तरह उन्होंने क्या करा वहां पर, जैसे माना कि किसी समय पर हाई ये था, एक साल में लो ये था, किसी साल में अपर ये था, किसी साल में हाई और गया, लो ये हुआ, इस तरह यहाँ पर चेंज होता गया। तो उन्होंने क्या करा वहां पर, इन सब का जो एवरेज निकाला और दैट एवरेज को उन्होंने क्या बोल दिया, दैट इज द मीन सी लेवल। और वी आर कंसिडरिंग द मीन सी लेवल एज ए रेफरेंस फॉर द मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल डिस्टेंस। क्लियर है, समझ आया व्हाट इज द लेवलिंग? लेवलिंग क्या है, मैं डेफिनेशन जाता हूं। लेवलिंग इज द ऑपरेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ, लेवलिंग इज द ऑपरेशन इन डिटर्मिनेशन और कंपैरिजन ऑफ हाइट ऑफ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये अपन ने समझा था कि लेवलिंग क्या है, वहां पर हाइट को मेजर करना है, देन कंपैरिजन करना है जो कि अर्थ सरफेस पर अवेलेबल है। एम आई क्लियर? नेक्स्ट देखो यहाँ पर, होल सीरीज ऑफ हाइट इज गिवन रिलेटिव टू द प्लेन। पहले ही बोल दिया था किसी पर्टिकुलर प्लेन एक रेफरेंस किसी रेफरेंस से अपन हाइट को मेजर करते हैं, दैट रेफरेंस प्लेन इज नोन एज द डेटम। ये अपन ने डिस्कस करा था, दैट रेफरेंस प्लेन क्या कहलाता है, वहां पर डेटम कहलाता है। नेक्स्ट ये अपन ने डिस्कस कर दिया था कि every person can take datum as per their requirement, as per their feasibility, कि हर कोई जो सर्वेयर है वो अपने अकॉर्डिंग डेटम को अपनी फिजिबिलिटी और अपने एवेबिलिटी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो उसके आधार पर यदि उसके बेस पर अपन वहां पर वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे, देन वी कैन नॉट कंपेयर द वर्टिकल हाइट, so that for the comparison for the international comparison we consider the mean sea level as a datum। इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए अपन क्या करते हैं, वहां पर मीन सी लेवल को अपन एक डेटम मान के चलते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? देखो अगला मैंने बोला यहाँ पर जो मीन सी लेवल होता है इज ऑब्टेन बाय एवरेजिंग द एलिवेशन ऑफ हाई एंड लो टाइड एट सेवरल पॉइंट फॉर लॉन्ग पीरियड अबाउट 19 ईयर। ये मैंने डिस्कस करा था कि मीन सी लेवल होता है वो क्या होता है, वहां पर एवरेजिंग ऑफ द लो टाइड एंड हाई टाइड, कितने साल का, लास्ट 19 ईयर का। क्लियर है? यहां तक अपन ने बात कर ली थी। आगे बात करते हैं, मैंने बोल दिया था वर्टिकल हाइट ऑफ ए पॉइंट अबव एंड बिलो ए डेटा आर रेफर एज द लेवल, उसको अपन क्या बोल देते हैं, वहां पर लेवल बोल देते हैं। अब अपन कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लेवलिंग, आपके आगे भी काम आएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर ये जो डोटेड लाइन से बना रखा है, यहाँ पर ब्लैक कलर से लाइन बना रखा है, दैट इज द सरफेस, अर्थ सरफेस।
क्लियर है? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज ऑन द अर्थ सरफेस, आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज ऑन द अर्थ सरफेस। क्लियर है? तो पॉइंट ए और पॉइंट बी वहां पर क्या है? अर्थ सरफेस। यहां पर दिस लाइन इज द प्लम लाइन, दिस लाइन इज द प्लम लाइन दैट इज ऑब्टेन बाय द प्लम्बो इन द ग्रेविटी डायरेक्शन। ठीक है? सबसे पहले अपन डिफाइन करते हैं लेवल प्लेन। हमने सबसे पहले क्या डिफाइन करने? लेवल सरफेस। ठीक है? आता है लेवल सरफेस क्या होता है, देखो यहां पर, लेवल सरफेस इज द सरफेस दैट इज लेवल सरफेस एट ए पॉइंट। हर कोई पॉइंट पर लेवल सरफेस अलग अलग होता है। क्यों अलग अलग होता है? बिकॉज द शेप ऑफ आवर अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल। तो अपन यदि यहाँ पर पॉइंट ए पर बात करते हैं तो यहाँ से ये जो सरफेस जाएगी जो कि इस प्लम लाइन के परपेंडिकुलर है, इस प्लम लाइन के जो परपेंडिकुलर यदि अपन एक सरफेस बनाते हैं, दैट इज सरफेस, यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको, दैट सरफेस इज नोन एज द लेवल सरफेस। इसी तरह अपन पॉइंट बी पर बात करते हैं तो द पॉइंट बी पर द एट द पॉइंट बी परपेंडिकुलर सरफेस टू दिस प्लम लाइन, इस प्लम लाइन के परपेंडिकुलर जो सरफेस होगी, दैट सरफेस इज नोन एज द लेवल सरफेस। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, अब मैं डेफिनेशन पे जाता हूं। लेवल सरफेस, ए लेवल सरफेस इज डिफाइंड एज ए कर्व सरफेस। कर्व सरफेस क्यों होगा? बिकॉज आवर अर्थ इज ऑब्लेट स्फेरॉइडल, इट मींस कर्व सरफेस which at each point is perpendicular to the direction of gravity। मैंने बोला था डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी को मैं क्या भी बोल सकता हूं वहां पर, डायरेक्शन ऑफ प्लम लाइन, इट इज द सेम थिंग। डायरेक्शन ऑफ द प्लम लाइन बोलूं या डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी बोलूं, एक ही बात है। नेक्स्ट आता है वहां पर लेवल सरफेस को अपन क्या बोल सकते हैं, वहां पर जो स्टिल वाटर होता है, यदि वहां पर पानी में कोई भी, समुद्र के पानी में कोई वहां पर टाइड लो और हाई टाइड नहीं हो रहा, वह एक स्टिल वाटर है, तो उसको अपन बोल सकते हैं कि वहां पर दैट इज द लेवल सरफेस। क्योंकि वहां पर जो समुद्र होता है, सी होता है, सी का स्टिल कंडीशन में, स्टेशनरी कंडीशन में जो सरफेस होता है, दैट obtained by is obtained as a curved surface that is approximately perpendicular to the gravity direction। ठीक है? तो यदि आपको वहां पर पानी स्टेशनरी कंडीशन में है, स्टिल वाटर है, देन उस कंडीशन में जो लेवल जो उस कर्व सरफेस जो होगी, दैट इज द लेवल सरफेस। ठीक है? ये मैंने बोल दिया था, एनी सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइडल सरफेस ऑफ द अर्थ। मैंने यही बोला था कि जो पानी होता है, समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी यदि स्टेशनरी कंडीशन में है तो वो हमारी सरफेस, जो अर्थ सरफेस होती है, उसके पैरेलल होता है। अर्थ सरफेस पैरेलल है, इसका मतलब वहां पर क्या है, वो परपेंडिकुलर टू द ग्रेविटी है, इसलिए उसको अपन क्या बोल देते हैं, लेवल सरफेस। लेवल सरफेस में जो लाइन होती है उसको अपन लेवल लाइन बोलते हैं। मैं लिख भी दिया, इट इज लाई इन द लेवल सरफेस। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम में शो कर रहा हूँ, यहाँ पर जो लेवल सरफेस थी, लेवल सरफेस में यदि अपन, जैसे ही लेवल सरफेस है, इसमें यहाँ पर जो अपने मार्कर है वो एक क्या है, वहां पर दिख रहा है आपको, एक ये पूरा का पूरा मेरा हाथ है, वो लेवल सरफेस है। इसमें यदि मैं कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, दैट इज नोन एज द लेवल लाइन। ठीक है? इसी तरह यहाँ पर बात करते हैं, ये पूरी सरफेस लेवल सरफेस थी, इस लेवल सरफेस में ये जो लाइन है, क्योंकि 2D डायग्राम है, प्लेन शो नहीं कर सकते यहाँ पर, तो ये लाइन क्या कहलाएगी वहां पर, लेवल लाइन। इसी तरह ये लाइन जो है वो क्या कहलाएगी यहाँ पर, लेवल लाइन कहलाएगी। आई बात समझ में नहीं आई? बोलो। तो लेवल लाइन समझ आ गया? ठीक है? इट इज देयर फॉर तो लेवल सरफेस ही नॉर्मल है, तो उसके प्लेन में जो भी लाइन होगी वो भी प्लम लाइन के क्या होगी, वहां पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है? अगला होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हो जाएगा, लेवल सरफेस के टेंजेंशियल जो प्लेन होता है, लेवल सरफेस के टेंजेंशियल एक प्लेन जो होता है उसको लेवल हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। समझ आ रहा है? जो लेवल सरफेस है, इस पॉइंट पर यदि मैं टेंजेंशियल कोई प्लेन खींच देता हूं, जैसे मेरा ये हाथ जो है वो लेवल सरफेस है, ये जो हाथ है इस पॉइंट पर क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन। दिखा देता हूं मैं आपको डायग्राम में, यहाँ पर देखो डायग्राम में ये हॉरिजॉन्टल प्लेन आपको दिख रहा है,
हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में यदि कोई लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। ये भी प्लम लाइन के क्या होगी, वहां पर परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर देखो ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन है या नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। क्लियर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्लियर हो गया। इट इज देयरफॉर परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाएगी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी, वहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन। दिस लाइन इज आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लम लाइन। ये लाइन भी क्या होगी, वहां पर प्लम लाइन के परपेंडिकुलर होगी या नहीं होगी, बताइए सब लोग, समझ आ रहा है यहाँ तक। अगला आता है वहां पर वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन बोल सकता हूँ वहां पर लेवल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी, लेवल लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी वहां पर, वर्टिकल लाइन। मैं बोल सकता हूँ प्लम लाइन को ही मैं वो क्या बोलूंगा वहां पर, क्योंकि प्लम लाइन क्या है वहां पर, लेवल लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उसी को मैं क्या बोल सकता हूँ वहां पर, वर्टिकल लाइन भी बोल सकता हूँ। प्लम लाइन को मैं क्या भी बोल सकता हूँ, वर्टिकल लाइन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटम। डेटम अपन ने बात कर ली थी वहां पर। डेटम क्या है वहां पर, डेटम इज एनी सरफेस टू विच एलिवेशन आर रेफर। अपन ने पहले ही डिस्कस करा था, डेटम क्या होता है, जहां से आप एलिवेशन कैलकुलेट कर रहे हो, जिस सरफेस को आप एलिवेशन के लिए रेफरेंस मान रहे हो, जिस सरफेस को आप एलिवेशन के लिए रेफरेंस मान रहे हो, वह सरफेस क्या कहलाएगी वहां पर, डेटम कहलाएगी। एम आई क्लियर, डेटम क्या हुआ, डेटम वह रेफरेंस सरफेस हुई जहां से आप वर्टिकल हाइट लेवल मेजर करो, दैट इज नोन एज द डेटम। ठीक है, मैंने बोल दिया था मीन सी लेवल को अपन क्या मानते हैं, वर्ल्ड वाइड। यदि वर्ल्ड वाइड कंपेरिजन करना है, इंटरनेशनल कंपेरिजन करना है, देन मीन सी लेवल इज कंसिडर एज द डेटम। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एलिवेशन। एलिवेशन क्या होता है वहां पर, ध्यान से समझना एलिवेशन क्या होता है। डेटम से यदि अपन कोई भी वर्टिकल हाइट मेजर कर रहे हैं, इफ ए पॉइंट इज अबाउ एंड बिलो फ्रॉम द डेटम, जैसे यहां पर ये डेटम है, इस डेटम से कोई बिलो, कोई अबाव है तो ये हाइट, या कोई बिलो है तो ये हाइट, इनको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, एलिवेशन बोला जाता है। द एलिवेशन ऑफ ए हाइट ऑन एंड नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज इट्स वर्टिकल डिस्टेंस अबाव एंड बिलो एन आर्बिट्ररी एज्यूम लेवल सरफेस और डेटम। समझ आ गया, डेटम से कोई भी यदि वर्टिकल हाइट मेजर करी जाती है, दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज द एलिवेशन। डेटम से कोई भी जो वर्टिकल हाइट मेजर करी जाती है, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करी जाती है, दैट वर्टिकल डिस्टेंस इज नोन एज द एलिवेशन। अब यदि मैं यहाँ पर डेटा अपना मीन सी लेवल मान लेता हूँ, यदि मैं हाइट अपने मीन सी लेवल से मेजर कर रहा हूँ, जैसे रेलवे स्टेशन की हाइट, if the height is measured from the mean sea level, समझ आ रहा है, if the height is measured from the mean sea level, that is known as the altitude। ये बेसिक डिफरेंस है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। एलिवेशन आपके अकॉर्डिंग जो भी आपने डेटा मानी है, वहां से जो हाइट होती है उसको अपन बोलते हैं एलिवेशन। इफ द हाइट इज मेजर्ड फ्रॉम द mean sea level, if the height is measured from the mean sea level, यदि आप हाइट मीन सी लेवल से मेजर करते हो, that height is known as the altitude। उस हाइट को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, एल्टीट्यूड बोला जाता है। समझ आया, कोई भी डाउट है, नहीं है तो लिख दे, मैं लिख भी दिया, इट इज द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अबाउ द मीन सी लेवल। समझ आ गया। अगला होता है बेंचमार्क। बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका आप सर्वे करने से पहले, सर्वे स्टार्ट करने से पहले आपको उसका एल्टीट्यूड या एलिवेशन पता हो। द पॉइंट फॉर विच एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड यू नो बिफोर द स्टार्ट ऑफ सर्वे। If the point, a point for which elevation and altitude you know, the एक पॉइंट ऐसा जिसका एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड आपको पता हो बिफोर स्टार्टिंग द सर्वे, दैट पॉइंट इज नोन एज द बेंचमार्क। उसको अपन बेंचमार्क मान रहे हैं और उसके रेफरेंस में अपन दूसरे पॉइंटों की हाइट कैलकुलेट कर।
समझ आया? बेंचमार्क एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका अपन को एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड आपको पता होता है, द पॉइंट हुज एलिवेशन एंड एल्टीट्यूड नोन, the point whose elevation and altitude is known as the altitude and elevation. समझ आ गया? देखो यहाँ पर relatively permanent point of a reference whose elevation with respect to some assumed datum is known. अब आता है यहाँ पर मेथड ऑफ लेवलिंग, कि हम लेवलिंग किन किन तरीके से कर सकते हैं, मतलब वर्टिकल हाइट लेवलिंग यदि आ जाता है इसका मतलब वर्टिकल हाइट कैलकुलेट करनी है, देन उनका कंपैरिजन करना है। उसमें पहला मेथड आता है यहाँ पर डायरेक्ट लेवलिंग, कि आप वहां पर डायरेक्ट लेवलिंग का मतलब क्या हुआ, इसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर स्पिरिट लेवलिंग भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट लेवलिंग। स्पिरिट लेवलिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन जब लेवलिंग करते हैं डायरेक्ट लेवलिंग, देन वी यूज स्पिरिट लेवल। वहां पर अपन टेलीस्कोप एक होता है, अपन पूरे बारे में डिस्कस करेंगे टेलीस्कोप क्या होता है, लेवल क्या होता है। तो टेलीस्कोप में एक स्पिरिट लेवल लगा दिया जाता है और उस स्पिरिट लेवल की सहायता से अपन डायरेक्ट पॉइंट ए पॉइंट बी सभी पॉइंटों की अपन हाइट मेजर करते हैं। डायरेक्टली अपन क्या करते हैं, टेलीस्कोप ये लेते हैं, टेलीस्कोप में क्या होता है, स्पिरिट लेवल होता है, उस स्पिरिट लेवल की सहायता से हम क्या करते हैं, वहां पर पॉइंटों की वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करते हैं। दैट इज नोन एज द डायरेक्ट लेवलिंग। क्लियर है? देखो मैंने यहाँ पर इन दिस मेथड स्पिरिट लेवल इज फिक्स टू द टेलीस्कोप ऑफ लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेक द लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होती है मैं समझा देता हूँ। आपने टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप मूवियों में देखा होगा, ने बाहुबली मूवी आपने सबने देखी होगी। बाहुबली मूवी में वहां पर टेलीस्कोप लगा था, टेलीस्कोप के सहायता से ही वहां पर देखता है वो महेंद्र बाहुबली, वो दूर से महेंद्र बाहुबली आता हुआ उसको दिख जाता है, राजा को कौन होता है वो, ठीक है, उसको दिख जाता है। यदि आप जयपुर में नाहरगढ़ वगैरह गए होंगे तो वहां पर छत पे भी टेलीस्कोप लगा होता है, उससे अपन दूर की चीज को, अपन की इमेज हमारे पास बन जाती है, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट वेन होता है, इसको अपन बोलते हैं ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। यहाँ पर एक आई वेन होता है, तो आई वेन और ऑब्जेक्ट वेन के सेंटर पॉइंट को मिलाने वाली एक लाइन होती है, दैट लाइन इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द साइड, दैट लाइन इज नोन एज द लाइन ऑफ द साइड, ठीक है। उस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ द साइड। और इस लाइन ऑफ द साइड के सहायता से अपन क्या करते हैं, वहां पर वर्टिकल हाइट मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट। जैसे कि यहाँ पर पॉइंट ए है तो पॉइंट ए की हाइट आ जाएगी, पॉइंट बी है तो पॉइंट बी की हाइट आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, डायरेक्ट वर्टिकल हाइट, डायरेक्ट एलिवेशन, डायरेक्ट एल्टीट्यूड पता लग रहा है। हमको क्या पता लग रहा है, डायरेक्ट एलिवेशन पता लग रहा है, डायरेक्ट एल्टीट्यूड पता लगा, इसीलिए दैट मेथड ऑफ द लेवलिंग इज नोन एज द डायरेक्ट लेवलिंग, ठीक है। ऑल द वर्टिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड विथ रेस्पेक्ट टू द दिस लाइन ऑफ द साइड, ठीक है। इस लाइन को अपन स्पिरिट लेवल यूज करते हैं, इसलिए अपन इसको क्या भी बोलते हैं, यहाँ पर स्पिरिट लेवलिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है वहां पर ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग। देखो ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डायरेक्ट हाइट मेजर नहीं कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये एंगल मेजर कर रहे हो, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। आपने यदि यहाँ पर एंगल मेजर कर लिया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर ली, इसको मैं वहां पर बी बोलूंगा, बी बोलना था अच्छा है। हाइट को अपन एच बोल रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। देन इनडायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट द हाइट एच इक्वल टू बी टेन थीटा। indirectly you can calculate the vertical height h equal to b tan theta। आई बात समझ में नहीं है, इसीलिए ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग को अपन डायरेक्ट लेवलिंग नहीं बोलते, इस मेथड को अपन क्या भी बोला जाता है, इनडायरेक्ट लेवलिंग बोला जाता है। क्यों, क्योंकि अपन यहाँ पर डायरेक्ट हाइट मेजर नहीं कर रहे, हाइट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। अपन मेजर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हियर वी आर मेजरिंग द एंगल एंड द डिस्टेंस, बेस डिस्टेंस। With the help of the base distance and the angle, we calculate the vertical height. So that this method is known as the indirect method। इसीलिए इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर indirect method बोलते हैं।
ठीक है, डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज डिटरमाइंड इनडायरेक्टली फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस। इट इज यूज, ये कहां यूज करा जाता है, जहां पर डायरेक्ट लेवलिंग जनरली यूज नहीं करता। नेक्स्ट आता है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। आपको ये पता होगा कि हाइट के साथ जैसे जैसे जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर क्या होता है, जैसे जैसे अपन हाइट बढ़ेगी टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, P इज प्रोपोर्शनल टू T। इफ द टेम्परेचर कम होगा इसका मतलब वहां पर प्रेशर भी हाइट के साथ कम होगा। वहां पर हाइट जैसे जैसे बढ़ेगी, विद द हाइट टेम्परेचर इज डिक्रीज। विद द आइडियल गैस फॉर्मूला, B is proportional to T, P is proportional to T. If the temperature is decreased, then the pressure is also decreased. It means with the height pressure is decreased. प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट फॉलो अपन क्या करेंगे, तो वहां पर अपन 3-4 पॉइंटों पे अपन प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। देन वी कैलकुलेट द प्रेशर एट डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट। तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है और प्रेशर की रेट किस तरह डिक्रीज हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन मेजर द हाइट, वी कैन कैलकुलेट द हाइट। We are not measuring the height, we are measuring the height, and with the using the pressure we are calculating the height, so that barometric leveling is not a डायरेक्ट लेवलिंग मेथड, इट इज नोन एज द इनडायरेक्ट लेवलिंग मेथड। क्यों बोला जा रहा है इनडायरेक्ट, बिकॉज इन दिस मेथड वी आर नॉट मेजरिंग द हाइट, वी आर मेजरिंग द प्रेशर, एंड with the help of the pressure and the rate of change of the pressure we are calculating the height, so that this method is known as the indirect method। ठीक है, देख लो यहाँ पर बैरोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है। Elevation of various points are determined indirectly from the change in atmospheric pressure। यही मैंने बोला। ठीक है, अब आता है कि वहां पर मैंने यही बोला हाइट के साथ क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, कम होता है। तो कितनी रेट होती है उसके आधार पर अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बैरो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए वहां पर एंड्रॉइड बैरोमीटर यूज किया जाता है। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एनेरोइड बैरोमीटर इज यूज और दैट इज नोन एज द एल्टीमीटर। उसको अपन क्या बोलते हैं, वहां पर एल्टीमीटर बोला जाता है। फॉर मेजरमेंट या फॉर द चेंज एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना चेंज हो रहा है उसको मेजरमेंट किसके द्वारा करते हैं, वहां पर एनेरोइड बैरोमीटर द्वारा करते हैं। और इसको अपन क्या भी बोलते हैं, अपन उसको बोलते हैं वहां पर एल्टीमीटर, दैट इज आल्सो नोन एज द एल्टीमीटर। क्लियर। अगला आता है वहां पर हाइसोमेट्रिक मेथड। बेटा आप जैसे जैसे हाइट पर बढ़ते जा रहे हैं तो वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या होगा, चेंज होगा या सेम रहेगा, बोलो। अरे हाइट के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वहां पर बॉइलिंग, पानी का जो बॉइलिंग टेम्परेचर वो क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस मेथड में अपन क्या देखते हैं, इस मेथड में अपन यही देखते हैं कि वहां पर किसी पर्टिकुलर हाइट पर पानी कितने टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है। तो वहां पर जो चेंज कितने टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है वो हमको पता लग जाएगा। जैसे पर्टिकुलर पॉइंट ए पर x डिग्री पर बॉइल हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट बी पर y डिग्री पर वेरी हो रहा है, पर्टिकुलर पॉइंट सी पर z डिग्री पर वेरी हो रहा है। बॉइल का टेम्परेचर, बॉइलिंग का टेम्परेचर अलग अलग है, तो हमको पता लग जाएगा कि वहां पर इन तीनों पॉइंटों के बीच की हाइट का डिफरेंस क्या है। हमको ये पता लग जाएगा इन तीनों पॉइंटों की वर्टिकल हाइट का डिफरेंस क्या है। तो अपन यहां पर देख लो, यहां पर the difference of elevation is determined by noting down the temperature at which water start boiling। यहाँ पर अपन क्या करते हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर पानी किस टेम्परेचर पर बॉइल हो रहा है। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर है। अब आता है आगे, देख लो यहाँ पर एट द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस इंक्रीज बॉइलिंग टेम्परेचर इज डिक्रीज। क्यों हाइट के साथ साथ बॉइलिंग टेम्परेचर कम क्यों होता है, क्योंकि हाइट के साथ साथ प्रेशर कम होता जाता है। प्रेशर कम होता जाएगा तो वहां पर बॉइलिंग टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई भी डाउट है? तो अपन अब आते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन। हमारे सिलेबस में
ओनली डायरेक्ट लेवलिंग है, ट्रिगोनोमेट्रिकल लेवलिंग आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बैरोमेट्रिक लेवलिंग भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, हाइपोसोमेट्रिक भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। द पार्ट ऑफ योर सिलेबस इज ओनली डायरेक्ट लेवलिंग, कि अपन यहाँ पर डायरेक्ट लेवलिंग के बारे में ही पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड जो डायरेक्ट लेवलिंग के जो मेथड है उनको किस तरह क्लासिफाई करा जाता है। डायरेक्ट लेवलिंग में अलग अलग, जो डायरेक्ट लेवलिंग के अलग अलग मेथड होते हैं उनको किस तरह क्लासिफाई करा जाता है। पहला होता है यहाँ पर सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग का मतलब क्या हुआ, आपने किसी ओनली एक पर्टिकुलर जगह पर इंस्ट्रूमेंट को रखा और यहाँ पर आपने यहाँ पर दोनों पॉइंटों की हाइट कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पर पॉइंट ए की हाइट कैलकुलेट कर ली, पॉइंट बी की हाइट कैलकुलेट कर ली, उससे आपका क्या जाएगा, वहां पर हाइट का डिफरेंस आ जाएगा दोनों पॉइंटों में। सिंपल लेवलिंग का मतलब क्या हुआ, द पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन सेम है। जैसे जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपका मीन सी लेवल है या डेटम है, ठीक है, आपका पॉइंट ए ये है, पॉइंट बी ये है, ठीक है, मतलब आपका ग्राउंड जो है वो इस तरह जा रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है, ये वर्टिकल हाइट है x और इसकी वर्टिकल हाइट मीन सी लेवल से कितनी है, y है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, वहां पर x और y का डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर कहीं सेट कर दिया, इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिया तो यहाँ पर कहीं लाइन ऑफ द साइट आएगी। अब यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, उसका नाम होता है स्टाफ। स्टाफ से हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल हाइट आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी, यहाँ पर ये वर्टिकल हाइट आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, बताओ। हमारे पास ये पहले से अपन जो स्टार्ट करते हैं लेवलिंग, उसमें किसी एक पॉइंट का मेजरमेंट हमको पता होना चाहिए। तो मैंने माना कि ये हमारा बेंचमार्क है, बेंचमार्क है, इसमें मतलब अपन को x पता है, माना कि हमारा p आता है, तो x प्लस p पता हो गया, हुआ है नहीं हुआ। माना कि हमारा q आ गया, तो x प्लस p हमारा ये हुआ है नहीं हुआ। अब x प्लस p में से, x प्लस p में से यदि मैं q घटाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, y आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो हमारे पास x पता है था, y मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो x माइनस y कैलकुलेट करना ही हमारा पर्पस था। तो इस तरह यदि अपन लेवलिंग करते हैं, दैट लेवलिंग इज नोन एज द सिंपल लेवलिंग। इस तरह की लेवलिंग को अपन क्या बोलते हैं, वहां पर सिंपल लेवलिंग बोला जाता है। ध्यान रखना है, सिंपल लेवलिंग में इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी पोजीशन हमेशा और हमेशा ओनली एक पोजीशन होती है, चेंज नहीं करते हो, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर easiest type of the direct leveling, only one setting of the instrument is done, used for determining the difference of elevation of 2 points which are visible from single position of the instrument। समझ आ गया। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल लेवलिंग। देखो डिफरेंशियल लेवलिंग क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे आपका ग्राउंड ये है, ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया। मैंने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हमारी है, लेकिन दिस इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से आपको पॉइंट ए और बी विजिबल नहीं है। ये हमारा मेन सी लेवल हो गया, ये हमारा बेंचमार्क था, बेंचमार्क से हाइट हमको पता है, तो ये हाइट हमारा क्या कहलाएगी, बेंचमार्क एक्स कहलाएगी। तो अब मेरे को इस पॉइंट से ए और बी दोनों पॉइंट विजिबल नहीं है, मेरे पास यहाँ पर इन दोनों बीच स्टेशनों के बीच में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां से मैं दोनों पॉइंट विजिबल हो। उस केस में क्या करते हैं अपन, इंटरमीडिएट पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। तो हमने क्या करा, ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया सी। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये हाइट मेजर कर लिया, ये हाइट मेरी पी आ गई है, इस तरह मेरी ये हाइट क्यू आ गई है। तो मेरे पास यहाँ पर ये हाइट आई या नहीं आई, ये हाइट क्या आ गई यहाँ पर x प्लस पी। तो मैं ये कैलकुलेट कर लूंगा, नहीं कर लूंगा, y आ जाएगा नहीं आ जाएगा, y क्या आ जाएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x प्लस पी माइनस। अब क्या करूंगा, मैं इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को यहाँ पर रखूंगा, इस पोजीशन से मेरे को क्या है, वहां पर पॉइंट सी और बी विजिबल है, मतलब मैंने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करा है। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज करा है, तो यहाँ पर इसको सिंपल लेवलिंग नहीं बोलेंगे। इस कंडीशन में हमारा बेंचमार्क क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेवल स्टाफ रखा,
यहाँ पर भी लेवल स्टॉप रखा। मैंने ये कैलकुलेट कर लिया, माना कि ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, ये मेरा अल्फा आ गया। अब मैं ये कैलकुलेट करूंगा, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पर, बीटा आ गया। ठीक है, मेरे को कैलकुलेट क्या करना था, जेड कैलकुलेट करना था। तो ये टोटल हाइट कितनी हो गई मेरी, बताओ, ये कितनी होगी वहां पर, y प्लस अल्फा हो गई। अब y प्लस अल्फा में से मैं जैसे ही बीटा घटाऊंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा z आएगा, आएगा नहीं आएगा। और मेरे को कैलकुलेट क्या करना था, x माइनस जेड कर। आपके पास x पता है, z आपने कैलकुलेट कर लिया है, तो उसका मतलब क्या हुआ, आपका पर्पस सोल्व हो गया। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज कर लें, इसीलिए इसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, डिफरेंशियल लेवलिंग। यदि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ओनली एक ही रहती तो उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पर, उसको क्या बोलते हैं, उसको अपन सिंपल लेवलिंग बोलते हैं। समझ आ गया, तो यहाँ पर मैंने समझ आ गया होगा, मोर देन वन सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यूज व्हेन 2 पॉइंट हुज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन इज रिक्वायर्ड आर क्विट अपार्ट, मतलब दूरी पर है जो कि आप देख नहीं सकते हो। आई बात समझ नहीं आई, बोलो। ऑल्सो नोन एज कंप्यूटर, इसको अपन क्या भी बोलते हैं वहां पर, कंपाउंड लेवलिंग भी बोला जाता है। अगला चेक लेवलिंग। चेक लेवलिंग का मतलब क्या है कि आपने ए से बी की लेवलिंग कर ली है, मतलब ए से बी जो ग्राउंड है, ए से बी की आपने लेवलिंग कर रही है, इनका एलिवेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको चेक करना है आपने जो सही करा है वो सही है या नहीं है। तो आप क्या करते हो, पहले ए से बी गए थे, अब दोबारा सर्वे करो बी से ए। सर्वे करोगे तो यहाँ पर अब इस केस में आप क्या मानोगे, बाई को बेंचमार्क मानो। अब आप बाई को बेंचमार्क मान के यदि आप एक्स कैलकुलेट, सबसे पहले आपने क्या करा था, एक्स को बेंचमार्क मान के वाई कैलकुलेट करा था। अब आप क्या करोगे, बाई को बेंचमार्क मान के एक्स कैलकुलेट करोगे। यदि बाई को बेंचमार्क मान के ए का एलिवेशन एक्स आ जाता है, बाई को बेंचमार्क मान के यदि ए का एलिवेशन एक्स आ जाता है, इसका मतलब आपने जो लेवलिंग करी है, आपने जो सर्वे करी है वो क्या करी है, सही करी है, वहां पर कोई एरर नहीं है। तो इस तरह की लेवलिंग को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, चेक लेवलिंग। क्यों कर रहे हैं कि अपन चेक करना चाहते हैं कि हमने जो काम करा है वो सही है या नहीं। ठीक है, टू calculate the error, to find out the correction needed. If the error is 0, correction is not required, that is known as the correct survey। और इसके लिए जो सर्वे करते हैं, इसके लिए जो लेवलिंग करते हैं, उसको अपन बोलते हैं वहां पर चेक लेवलिंग। क्लियर, देख लो। टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग डन फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग ऑफ एलिवेशन which have already been obtained. Check leveling is done at the end of each day's work from the last station to the starting station। यही मैंने समझाया। अगला आता है वहां पर फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग सिंपल है, जैसे मैंने यहाँ पर, ये मेरा ग्राउंड है, मैंने ए को बेंचमार्क मान लिया। ठीक है, यहाँ पर हमारा डंपी लेवल था या लेवल था, इससे मैं यहाँ पर बहुत सारे पॉइंटों की मैं क्या कर रहा हूँ, वहां पर एलिवेशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। बहुत सारे पॉइंटों की यदि मैं एलिवेशन कैलकुलेट करता हूं फॉर रफ मेजरमेंट, ज्यादा एक्यूरेसी नहीं रख रहा, तो उस तरह की लेवलिंग को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, फ्लाई लेवलिंग बोला जाता है। देखो, टाइप ऑफ द लेवलिंग डन फॉर द पर्पज ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेट एलिवेशन ऑफ डिफरेंट पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट। इट इज डन रैपिडली बट लो प्रिसीजन इज रिक्वायर्ड। प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग क्या होती है, जैसे कि अपन क्या कर रहे हैं, कोई रोड सर्वे करना चाहते हैं, एक लाइन फिक्स है, इस फिक्स लाइन के रेफरेंस, यहाँ पर एक फिक्स लाइन है और उस फिक्स लाइन के रेफरेंस में जो पॉइंट है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, सी है, डी है, ई। जैसे कि माना आप अपन इस सरफेस पर, इस ग्राउंड पर रोड बनाना चाह रहे हैं, इस ग्राउंड पर अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, वहां पर रोड बनाना चाह रहे हैं।
ठीक है। तो वहां पर रोड बनाना चाहे तो रोड पर कहां पर अपन को डिप्रेशन जाना पड़ेगा, कहां पर अपन को ग्रेडियंट अपवर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहां पर डाउनवर्ड ग्रेडियंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहां पर अपन को वैली कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा, कहां पर अपन को सममित कर्व प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे को सभी पॉइंटों का जहां पर भी एलिवेशन चेंज हो रहा है उस पॉइंट का एलिवेशन हमको पता होना चाहिए। तो वह एलिवेशन कैलकुलेट करना ही क्या कहलाता है, वहां पर प्रोफाइल लेवलिंग कहलाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, टू कैलकुलेट द एलिवेशन अलोंग ए फिक्स लाइन। जिस फिक्स लाइन के अलोंग आपको रोड बनानी है उस फिक्स लाइन के अलोंग सभी पॉइंटों का एलिवेशन कैलकुलेट करना है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है। उसको अपन क्या, एक लाइन के अलोंग है इसलिए इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं वहां पर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी बोला जाता है। किसी एक पर्टिकुलर लाइन के अलोंग सर्वे कर रहे हैं इसलिए इसको अपन क्या भी बोल सकते हैं वहां पर लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी कहलाती है। ठीक है। अगला आता है क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। देखो एक लाइन के अलोंग आप सर्वे कर रहे हो इसको अपन ये प्रोफाइल लेवलिंग। तो इसके परपेंडिकुलर जो पॉइंट होते हैं, इसके परपेंडिकुलर जैसे रोड बनानी है तो परपेंडिकुलर वहां पर डायरेक्शन में भी आपको एलिवेशन पता होना चाहिए। तो जो फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी पॉइंट है उनका एलिवेशन पता करना। टू फाइंड आउट द एलिवेशन परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन that is known as the cross section leveling। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फिक्स लाइन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन है उसके पॉइंटों का एलिवेशन कैलकुलेट करना। टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ द पॉइंट दैट इज परपेंडिकुलर टू द फिक्स लाइन is known as the cross section leveling। उसको अपन क्या बोलेंगे वहां पर, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग बोलेंगे। देख लो मैंने लिख भी रखा है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल लेवलिंग is done for determining the difference of ground surface along the line perpendicular to the center line of proposed road or canal। जो भी रोड है, जो भी कैनाल है आपने प्रपोज करा है उसके परपेंडिकुलर जो भी पॉइंट है उन परपेंडिकुलर पॉइंटों का वहां पर एलिवेशन कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, वहां पर क्रॉस सेक्शन लेवलिंग कहलाती है। अगला होता है रेसिप्रोकल लेवलिंग। देखो जैसे आपका कोई रिवर है, ये रिवर है आपकी, इस रिवर के इस एंड और इस एंड का एलिवेशन कैलकुलेट करना। लेकिन अपन ने अभी तक क्या समझा, एलिवेशन कैलकुलेट करना है तो कोई बीच में अपन इंस्ट्रूमेंट को रखते हैं। अब बीच में रिवर आ गई तो रिवर के बीच में तो आप इंस्ट्रूमेंट को नहीं रख सकते। तो वहां पर जब आप मिड में इंस्ट्रूमेंट को रख नहीं सकते, स्टेबलाइज नहीं कर सकते, देन उस केस में जो लेवलिंग करते हैं दैट लेवलिंग इज नोन एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग। when it is not possible to stabilize the instrument between the point whose elevation you require, when it is not possible to stabilize the instrument between the point whose elevation you require, then the leveling is known as the reciprocal leveling। उस leveling को अपन क्या बोलते हैं वहां पर, reciprocal leveling बोला जाता है। आई बात समझ में नहीं आई, देख लो मेथड ऑफ लेवलिंग यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ एलिवेशन ऑफ टू पॉइंट which are situated quite apart and it is not possible to set up the instrument midway between these points। उन दोनों पॉइंटों के बीच में वहां पर इंस्ट्रूमेंट को स्टेबलाइज करना, सेट करना पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में जो लेवलिंग करी जाती है दैट लेवलिंग इज नोन एज द रेसिप्रोकल लेवलिंग। ठीक है, एग्जांपल मैंने वही समझाया जो आपको लिख भी रखा है। ठीक है, आई बात समझ में, समझ आ गया लेवलिंग क्या होती है, लेवलिंग के अलग अलग मेथड क्या होते हैं और डायरेक्ट लेवलिंग क्या होती है। आई थिंक, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर व्हाट इज द लेवलिंग। बेसिक डेफिनेशन, लेवल लाइन क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, प्लम लाइन क्या होती है। देन वी डिस्कस अबाउट द मेथड ऑफ लेवलिंग, मेथड ऑफ द लेवलिंग कौन कौन सी होती है। उसके बाद में अपन ने वहां पर डायरेक्ट लेवलिंग पढ़ा कि डायरेक्ट लेवलिंग कौन कौन सी होती है। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर वी डिस्कस इन दिस लेक्चर। बट इफ यू हैव ऑल्सो द डाउट, यदि आपको कोई डाउट है देन यू कैन कनेक्ट मी डायरेक्टली ऑन माई व्हाट्सएप एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है
और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ये हमारा बिल्कुल फ्री वीडियो लेक्चर है, जिसमें फ्री यूट्यूब चैनल है, जिस पर हम पूरी गेट की तैयारी कराएंगे, साथ साथ में आपके सेमेस्टर की सब्जेक्ट भी करा रहे हैं। तो यू कैन कनेक्ट विद अस, और मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम 1 जुलाई वी आर स्टार्टिंग आवर गेट टेस्ट सीरीज। तो आज की क्लास अपन यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू एवरीवन।